नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आप सभी का स्वागत है आज की इस ऑनलाइन क्लास में। और कल हमने त्रिभुज की गणना की थी। आकृतियों में त्रिभुज की गणना बहुत अच्छे से ज्यादा कल का। और कल आपको बहुत मजा आया होगा क्लास में। और अब हम आगे बढ़ते हैं। टॉपिक थे हमारे 5। कौन कौन से टॉपिक थे, तो उन टॉपिकों के बारे में एक बार और बता देता हूँ। सबसे पहला था आकृतियों की गणना करनी थी, हमारे त्रिभुज की गणना थी पहली। उसके बाद था हमारा वर्ग। फिर तीसरे नंबर पे था आयत। चौथे नंबर पे था वृत्त। और पांचवें नंबर पे था रेखा। तो हमने त्रिभुज के सभी लगभग लगभग 6 टाइप हमने कंप्लीट किए थे, और 6 के 6 टाइप बहुत शानदार तरीके से कंप्लीट किए। और इनसे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा। हो सकता है उनमें ही कुछ रेंज वो बढ़ा दे, उनमें लाइन इधर खींच दे, इधर खींच दे, कोई सी भी लाइन खींच सकता है। तो उनसे डरना नहीं है। जिस तरीके से मैंने आपको समझाया है, हमको उसी तरीके से आंसर को निकालना। ठीक है, तो हम दूसरे टाइप पे अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। और दूसरा टाइप है हमारा कौन सा? वर्ग का। कौन सा टाइप है? वर्ग का। तो टाइप 2, दूसरे नंबर में हम चलते हैं किस पे? वर्ग। किस पे चलते हैं? वर्ग पे। अभी इस आकृति को छोड़िए, हम थोड़ी नॉर्मल आकृति पे चलते हैं। ये हम दिखाई दे रहा है एक वर्ग। क्या दिखाई दे रहा है? वर्ग दिखाई दे रहा है। बहुत सीधा सा वर्ग है। अगर पूछते हैं इस आकृति में कितने वर्ग है, तो हम देख के बता रहे हैं केवल एक वर्ग है। ठीक है। अब मान लेते हैं इस आकृति में कुछ चेंजेस कर देता है, वो यहाँ से एक 20 लाइन और खींच देता है। तो अभी कितने वर्ग है सर? अभी भी एक ही वर्ग है, क्योंकि ये तो कितने हो गए? आयत हो गए। ये क्या हो गए? आयत हो गए। अब इसमें बीच में और लाइन खींच देता हूं मैं। अब इसमें वर्ग ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, हमें दिखाई दे रहे हैं, आप सभी को भी वर्ग एक्स्ट्रा दिखाई दे रहे हैं। उन एक्स्ट्रा वर्ग को हमें पहचानना है और त्रिभुजों की गणना कर वर्ग की गणना करनी है आकृति में। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग करते से हमें दिखाई दे रहा है क्या कि यहाँ पे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। चार तो वर्ग अंदर है और एक वर्ग बड़ू बाहर है। ठीक है, तो कितने वर्ग हो गए सर? 5 वर्ग हो गए इसमें। कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे देखते हैं। इस पे आते हैं। यहाँ पे देखो, नंबरिंग कर दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 वर्ग आपको दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद एक बड़ा वाला वर्ग 10। तो 10 तो आप यहाँ पे आपकी खुली आंखों से देख सकते हैं। ठीक है। अब इसके बाद और कितने वर्ग है इसमें, वो हम नहीं देख पा रहे। कुछ और एक्स्ट्रा एफर्ट लगाते हैं, जैसे हमने लगाया एफर्ट। एक वर्ग ये दिखाई दे रहा है सर हमें। ठीक है, आप सबको भी दिखाई दे रहा होगा। एक वर्ग ये हो गया, तो एक वर्ग ये भी है सर। 2 वर्ग हो गए। उसके बाद फिर आगे देखते हैं। एक वर्ग ये वाला भी है। कितने वर्ग हो गए? 3 एक्स्ट्रा हो चुके हैं अभी तक। कितने हो चुके हैं? 3 हो चुके हैं। उसके बाद एक वर्ग ये वाला भी है। कितने हो गए? 4 हो गए। 4 वर्ग और एक्स्ट्रा हो गए, मतलब 4 और ऐड करने से कितना होता है? 14। क्या इसमें और भी वर्ग है क्या सर? पता नहीं है। लग तो नहीं रहे हैं, लेकिन क्या हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, इन सबको संशय में रखते हुए हम चलते हैं हमारे नए तरीके के साथ, जहां पे हम इन क्वेश्चंस को बहुत इजीली सोल्व कर देंगे और आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी उन तरीकों में जो मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ से इन सबको मिटा दो वापिस से, और हम चलते हैं हमारे तरीके पे। जिस तरीके से हमने त्रिभुज की गणना की थी आकृति में, उसी तरीके से हम यहाँ पे वर्ग की गणना करेंगे। तो वर्ग की गणना करते हैं। नंबरिंग यहाँ पे दे दी हमने 1 2 3 4। ठीक है, आपने दी, हमने मिटा दी इसको। चारों को मिटा दिया, इन सबको मिटा दिया। अब देखो, करना कुछ भी नहीं है, वही नंबरिंग करनी, लेकिन कहाँ से करेंगे हम? नीचे से। 1 2, बस यही करना है। इधर भी कर दो 1 2। ठीक है। मैक्सिमम नंबर को मैक्सिमम नंबर से गुणा कर दो। कितना आता है? 4 आता है। 1 को 1 से गुणा कर दो। कितना आता है? 1 आता है। इन दोनों को जोड़ दो। कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। क्लियर आंसर। ठीक है। एक और तरीका बताऊंगा मैं इसके बाद आपको। यहाँ पे भी नंबरिंग कर दो। 1
टू, थ्री, 1, 2, 3। ठीक है, मैक्सिमम नंबर को मैक्सिमम नंबर से गुना कर दो। 3 को 3 से गुना किया, हमारा क्या आंसर आता है सर? 9 आता है। 2 को 2 से करते हैं तो 4 आता है, और 1 को 1 से करते हैं तो 1 आता है। कितना? 9 और 4 13 और 1 14। क्या इसका आंसर अभी थोड़ी देर पहले 14 आ रहा था क्या? हाँ सर, आ रहा था। तो हमारा आंसर 14 आ तो गया, फिर क्या दिक्कत है? फिर क्या दिक्कत है? तो देखिए, इस क्वेश्चन को करने का ये दो तरीके मैंने आपको बता दिए। नंबरिंग करो, नंबरिंग करके इनको मल्टीप्लाई करो मैक्सिमम नंबर को। एक तो ये ट्रिक है आपकी, है ना? अब थोड़ा और डिफरेंट तरीके से मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए इसी में बता देते हैं। अब इसमें क्या करना है आपको, यहाँ आपने मिटा दिया, करना कुछ भी नहीं है। यहाँ पे एक ही बार नंबरिंग करो, 1, 2, बस, दैट्स इट। अब करना क्या है, एक का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? एक आएगा। इसका स्क्वायर करेंगे, एक आएगा। यहाँ पे दो का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 4 आएगा। कितना आया? 5। आंसर आया ना? यहाँ पे देखते हैं। ये सब मिटा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इनको मिटाने की। यहाँ पे भी वही 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, और 1 का स्क्वायर 1 आता है, और आंसर आता है हमारा 14। यही तो आया था आंसर। हम दो तरीके से क्वेश्चन को कर रहे हैं, और तीसरा तरीका नॉर्मल, जिसमें आपको आकृतियां ढूंढने में परेशानी आ जाएगी, आपको पसीना आ जाएगा। लेकिन हम उन तरीकों से आगे बढ़ते हैं। चलो, लेकिन जो मैंने आपको लास्ट वाली जो ट्रिक बताई, कौन सी? ये स्क्वायर वाली, ये केवल दोनों तरफ सेम होने पे काम करेगा। इधर भी 3 बॉक्स है और इधर भी 3 बॉक्स है तो ही वर्क करेगी, लेकिन इसके पहले वाली जो ट्रिक है वो दोनों पे वर्क करेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं हम वर्क पे। देखो यहाँ पे 1, हम वही करेंगे, नंबरिंग करके ही करेंगे क्वेश्चन, ताकि उससे हमारा क्वेश्चन गलत ना हो। इट्स इजी वे। इस तरीके से हम करेंगे ना, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आप इसको ही फॉलो करना एग्जाम में, मेरी सलाह मानो तो इसमें क्या करेंगे हम, 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आता है? 9 आता है। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आता है सर? 4 आता है। और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है? 1 आता है। टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हो गए हमारे पास? 9 और 4 और 1 कितना होता है? 14 हो गया। ठीक है, यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आपको क्लियर क्लियर दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे 4 त्रिभुज और दिखाई दे रहे हैं, 1, 2 एंड 3 एंड 4। 4 त्रिभुज और ऐड कर दो इसमें, कितने हो गए? 18। एडिशन करेंगे, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत ही इजी एंड सिंपल वे था इसका, जो आपने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ये एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैं आपके लिए लेके आया हूँ। इस क्वेश्चन को आप करिए, अपनी नोटबुक में ओपन करिए और इसको पूरा कंप्लीट करिए। सर कैसे करें, क्या करें, करने की कोशिश करना। इसका आंसर ये हो सकता, इसका आंसर ये या ये आपके लिए एक होमवर्क के रूप में है। आप इसे कंप्लीट करिए, नेक्स्ट क्लास में मैं आऊंगा और इसको आपको बताऊंगा। ये आपका HW है, वर्ग के लिए। ठीक है ना? इस क्वेश्चन को करिए, मैंने आपको ऑप्शन दे दिए। और इसका क्वेश्चन क्या है? इसका क्वेश्चन है, आकृति में वर्गों की संख्या बताओ। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है और इसको आपको कंप्लीट करना है। मैं नेक्स्ट क्लास में आपको इसको सॉल्यूशन बताऊंगा। नेक्स्ट चलते हैं, थोड़ा और डिफिकल्ट लेवल पे आ चुके हैं हम। देखो, करना कुछ भी नहीं है। इन आकृतियों में देखो आप, ये वर्ग की जो आकृति है ये 4x4 की है। देखो, इधर भी कितना है? 1 2 3 4, एंड इधर भी, या इधर भी मान लो, इधर 1 2 3 4। वही 4x4 की आकृति हुई ना? आपको समझ में आ रही है ना? अभी इनको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ। इसमें जो बने हुए वर्ग हैं इनको भूल जाओ। आकृति क्या है? आकृति ये है सर। क्या है आकृति? ये देखो, आकृति ये है,
4x4 की आकृति मैं आपको बना देता हूँ। ये वाली आकृति है अभी। अब इसको तो आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। इसका क्या करना है हमें, 1 2 3 4, 1 2 3 4, बस दैट्स इट। क्या करना है, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 16, 3 को 3 से करेंगे कितना आएगा 9, 2 को 2 से करेंगे 4 और 1 को 1 से करेंगे 16 और 9 25 और 4 29 और 1 30। 30 तो जो आपको दिखाई दे रहा है ये वाला आकृति, इसमें वर्ग जो दिखाई दे रहे हैं वो कितने हैं 30। 30 के बाद ये छोटी वाली आकृति देखिए आप। इस छोटी वाली आकृति को आपने कहीं देखा है क्या? देखो आप, ये रही। इसको क्या बोलते हैं, खिड़की। क्या बोलते हैं, खिड़की। और खिड़की में कितने वर्ग होते हैं? खिड़की में वर्ग होते हैं कितने, 5। ये आपको याद रखना है। अगर एग्जाम में आ जाए, ये आकृति आ जाए, आपको दिमाग में क्या याद रखना है, खिड़की। सर ने हमें खिड़की बताया था और खिड़की कहते से ही 5 याद करना है। लेकिन अब हम हमारे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन। गौर करने वाली बात यह है, ये खिड़की है, इस खिड़की को अपन इस तरफ बना लेते हैं, इस खिड़की को इस तरफ बना लेते हैं। ये हमने बना लिया खिड़की को, एक छोटी खिड़की हम बना रहे हैं। ये खिड़की बन गई। इसमें कितने वर्ग हैं, 5। ठीक है, तो यहाँ भी क्या 5 वर्ग होंगे क्या? नहीं होंगे। यहाँ पे 5 वर्ग इसलिए नहीं होंगे क्योंकि ये वाला जो वर्ग है, ये वाला जो वर्ग है हमारा स्क्वायर जिसे बोलते हैं, ये वाला स्क्वायर हम पहले ही गिन चुके हैं। ये वाला जो स्क्वायर है हम पहले गिन चुके हैं, कब, इसमें। ये वाला स्क्वायर, ये वाला स्क्वायर हम पहले ही गिन चुके हैं, तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे। इसको काउंट नहीं करेंगे तो यहाँ 5 माइनस 1 करेंगे और कितना आएगा, 4। ठीक है, कितना आएगा, 4। तो अपने आंसर कितना आ रहा था सर, 30। अब 30 में कितना ऐड करें, 4। तो यहाँ भी वही कंडीशन फॉलो होगी, तो 4 और ऐड कर देंगे हम। यहाँ भी वही कंडीशन, 4 और ऐड, और यहाँ भी वही कंडीशन, तो 4 और ऐड। तो कितने त्रिभुज हो गए, 30, 4 34, 38, 42 और 46। तो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कितने आए इस आकृति में, सर 46 आए। कितना आए, 46। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं हम। आ चुका है आया। तो वर्ग आपको समझ में आ गया होगा। वर्ग अभी जो मैंने आपको बताया, बहुत इजी वे में आपको वर्ग बता दिए हैं। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके वहां पे अपना जो भी डाउट है उसको लिख दीजिए, उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। और ये जो मैं आपको क्लास पढ़ा रहा हूँ, इसकी पीडीएफ आपको HTMK Academy, HTMK Academy प्ले स्टोर पर आप जाएंगे, किस पर, गूगल प्ले स्टोर, इस पर आप जाएंगे, वहां पे आप ये सर्च करेंगे तो यहाँ पे एप्लीकेशन ओपन होगा और इसमें आपको प्री BSTC का कोर्स होगा, उसको आप जैसे परचेस करेंगे, बहुत नॉमिनल रेट्स पे वो कोर्स है, वहां आप परचेस करेंगे और आपको ये क्लास तो मिलेगी ही मिलेगी। इसके अलावा आपको जीके, हिंदी, सभी तरह की क्लासें मिलेगी, जो भी टॉपिक आते हैं आपके प्री BSTC में वो क्लासें मिलेगी। और उन्हीं क्लासों में आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगी। क्या मिलेगी, टेस्ट सीरीज भी मिलेगी। और पीडीएफ जो मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ ना, इसकी पूरी पीडीएफ मिलेगी। और यहाँ पे नोट्स मिलेंगे, सब प्रोवाइड किया जाएगा आपको। कहाँ पे, HTMK Academy के प्ले स्टोर पे आप जाएंगे, वहां पे आपको ऐप मिलेगा और ऐप से आप परचेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फॉलो करके आप जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये टोटल चीजें आप वहां से ले सकते हैं। और अगर आप YouTube पे इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको YouTube पे आप इसको कमेंट कर सकते हैं, और कमेंट करके क्वेश्चन का जो भी आपका डाउट है वो आप पूछ सकते हैं। तो हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक आयत के ऊपर। तो आयत देखिए, आपको आयत दिखा रहे हैं, रेक्टेंगल जिसे इंग्लिश में बोलते हैं। रेक्टेंगल में देखिए क्या हो रहा है,
ये रेक्टेंगल है, कितने रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है? एक तो बड़ू है और दो छोटू छोटू है। एक तो बड़ू है तो एक लिख दो, प्लस दो छोटू छोटू है तो दो छोटू छोटू, तो ये दो छोटू छोटू हो गए। कितने हो गए टोटल? तीन हो गए। कितने हो गए? तीन हो गए। वन टू। नंबरिंग करना आता है ना हमें? वन टू और एक बड़ा वाला थ्री। कितने हो गए टोटल? तीन आयत हो गए। रेक्टेंगल कितने हो गए इस वाली आकृति में? तीन हो गए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे रेक्टेंगल कितने हैं? कितने हैं तो देखो, अब यहाँ पे गिनने पड़ेंगे क्या सर? गिनो तो गिन लो। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व। अब ट्वेल्व के बाद देखो, एक बड़ा वाला 13। सर हमारे पास तो 13 तो हमें दिखाई दे रहे हैं आंखों से। अब वो जो आपको आंखों से नहीं दिखाई दे रहे हैं उनके बारे में मैं बताता हूँ। जैसे एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये बड़ा वाला है, एक ये है, एक ये है, बहुत सारे हैं। अब कितने हैं इसके लिए हम क्या करेंगे? थ्री। क्या करना है? हमें नंबरिंग करना है। वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री, बस। क्या करा हमने? इधर चार और इधर तीन, इधर चार और इधर तीन, नंबरिंग कर डाली हमने। अब इनको सबको जोड़ दो, इनको सबको जोड़ दो। जोड़ देते हैं हम। तीन और दो पांच और एक छह, चार तीन सात दो नौ और एक 10। इधर 10 आए और इधर कितना आए? 6। तो 10 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आता है? 60 है। क्या सर इसमें 60 रेक्टेंगल है? हाँ, इसमें कितने रेक्टेंगल है? 60। 60 आयत है इस वाली आकृति में। आप ढूंढने बैठिए, आधा घंटा कम से कम आपको लगेगा, लेकिन आपको 60 रेक्टेंगल मिल जाएंगे, इसकी मेरी गारंटी। तो ट्रिक आपको पता चल गई क्या करना है। करना कुछ वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री, इधर इनका जोड़ करो, इधर इनका जोड़ करो और दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। अब आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कि सर त्रिभुज में हमने बेस लाइन बनाई थी और वहां पे किया था, हमने वर्ग में स्क्वायर किया था, हमने वर्ग में ये किया था। सबको आपको है ना बिल्कुल सिस्टमेटिकली पढ़ना है। हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो जाए, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट। अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो मैं गारंटी देता हूँ आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं। आयत पे हमें यही क्वेश्चन है, बाकी हम क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में लेंगे। आप टेस्ट सीरीज जैसे ही मैं टेस्ट सीरीज बनाऊंगा और उस पे हम और क्वेश्चन लेंगे और उन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे। व्रत, व्रत और रेखा, दो तरह के क्वेश्चन आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे। और व्रत के क्वेश्चन कैसे भी आ जाए आप कर ही दोगे, क्योंकि व्रत को देखना सबसे आसान है। क्योंकि व्रत अभी हम व्रत बना, ये वर्ग बना रहे थे, इसमें ये किया, ये किया, ये किया। अब इसमें त्रिभुज अपन को एक ये मिल गया है ना, तो वहां पे त्रिभुज बहुत सारे मिल जाते हैं। एक त्रिभुज ये मिल गया, एक त्रिभुज ये भी ढूंढना पड़ा हमें, एक त्रिभुज ये भी ढूंढना पड़ा। लेकिन हमारा हमारा क्या है? वर्ग में। व्रत में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। व्रत में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप कितना ही कॉम्प्लिकेटेड बना देगा एग्जामिनर, पर आपको डरना नहीं है। व्रत में गिनती एक दो तीन चार पांच छह, बस खत्म कहानी। कितने व्रत है सर? छह व्रत है। कितने व्रत है? और भी दे सकता है वो आपको। मान लो उसने यहाँ पे व्रत बना दिया एक, ये एक व्रत ये बना दिया, और इसी में एक व्रत और बना दिया, इसी में एक व्रत और बना दिया, इसमें भी व्रत बना दिया, इसमें भी व्रत बना दिया, एक व्रत यहाँ बना दिया, है ना। एक व्रत यहाँ बना दिया, एक व्रत यहाँ बना दिया। हो सकता है एक व्रत इसमें और बना दे, इसमें बना दे, इसमें बना दे, इसमें बना दे, इसमें बना दे। तो आपको यही व्रत देगा वो, मतलब तो आपको करना कुछ भी नहीं। आपको सिंपल वे में वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन, सर इसमें कितने व्रत है? सर 14 व्रत है। सिंपल।
बहुत ही सिंपल तरीका है, 14 व्रत है इसमें, और ये व्रत का केवल मैं आपको एक बेसिक नॉलेज दे रहा हूँ। इस पे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, फिर भी आ जाए तो इसी तरीके से आएंगे, ज्यादा डिफिकल्ट आएंगे नहीं। नेक्स्ट देखिए, क्या है? रेखा। ठीक है, रेखाओं को पहचानना है, जो सीधी सीधी रेखाएं हैं उनको पहचानना है आपको। क्या सीधी रेखाएं आप पहचान नहीं पाओगे? सर पहचान लेंगे, तो पहचान लो। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, दस। बस। कितनी रेखाएं हैं इसमें सर? 10 रेखाएं हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, रेखा को भी काउंट करने में हमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप रेखा को काउंट करोगे तो आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं आएगी। इसलिए रेखा और व्रत, कौन कौन से दो टॉपिक आपको इजी है? व्रत और रेखा। इनको आप नॉर्मल तरीके से आप पढ़ के जाइए, और वहां पे एग्जाम में बिल्कुल माइंड ओपन करके क्वेश्चन करिए, आपका हो जाएगा। अगर ये आया है, ये गलत नहीं होगा, किसी का भी नहीं होगा गलत, आपका क्या किसी का भी गलत नहीं होगा। ठीक है, तो ये व्रत भी आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो आपको मैंने कितनी चीजें पढ़ा दी? यहाँ पे आयत भी कंप्लीट हो गया आपका, आपका व्रत भी कंप्लीट हो गया, और रेखा भी कंप्लीट हो गया। पांचों टॉपिक आपके कंप्लीट हो चुके हैं, किसमें? आकृति की गणना में। आकृति की गणना, इनमें 5 टॉपिक हमने पढ़े हैं, और पांचों बहुत शानदार तरीके से पढ़े हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी आपको। तो ये टॉपिक था आपका आकृति की गणना, बहुत ही शानदार टॉपिक था। और इसके बाद है ना, हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, और न्यू टॉपिक रहेगा हमारा, कौन सा रहेगा? कैलेंडर। कौन सा रहेगा? कैलेंडर। कैलेंडर टॉपिक रहेगा हमारा नेक्स्ट। अब आपको जो पहले ये टॉपिक था, कौन सा? आकृति की गणना। इस इस टॉपिक में अगर आपको कोई कोई भी डाउट हो, किसी भी तरह का डाउट हो, तो आप अपने वीडियो, जो भी आपका वीडियो आप जहाँ भी देख रहे हैं एप्लीकेशन में या फिर यूट्यूब पे, आप वहाँ पे जाके कमेंट करिए, और उसका सॉल्यूशन आपको मिलेगा। आप डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं, हमारे कांटेक्ट नंबर भी वहाँ पे मौजूद है एप्लीकेशन पे, तो आप वहां से भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और भी डाउट पूछ सकते हैं। तो अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलते हैं, कैलेंडर। कैलेंडर टॉपिक को हम शुरू करेंगे। कैलेंडर के क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में, एक या फिर दो, एक और दो क्वेश्चन आपके कैलेंडर के आते हैं। हम उन क्वेश्चंस को इस तरीके से आपको बताएंगे कि आप गलत कर ही नहीं पाओगे। आप चाह कर भी गलत नहीं कर पाओगे। आप देखते होंगे बहुत सारी जगह आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, क्वेश्चन आ जाता है, पुराने पेपर्स आपने उठाए होंगे तो वहां पे एक क्वेश्चन आता होगा, 26 जनवरी 1950 को कौन सा वार था? 26 जनवरी 1950 को कौन सा वार था? कौन सा वार था? इस तरीके का क्वेश्चन देखा होगा, या आपने देखा होगा कि किसी महीने की 5 तारीख को सोमवार है, तो अंतिम सोमवार के 2 दिन पहले क्या तारीख होगी? इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं कैलेंडर में। तो आप जब इस तरह के क्वेश्चन देखते हैं, तो
सर चकरा जाता है। अगर आप पढ़ के नहीं जाते हो एग्जाम में तो सर चकरा जाएगा। 5 तारीख को सोमवार है, अब अंतिम सोमवार किस दिन होगा, और अंतिम सोमवार को छोड़ो, 2 दिन पहले क्या तारीख होगी वो पूछ लिया। तो इस तरीके के डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन है। इन क्वेश्चंस को हम इस टॉपिक में कवर करेंगे। तो इस टॉपिक को हम कवर करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, है ना। तो ये टॉपिक आपका बहुत शानदार रहेगा। इसके 1 से 2 क्वेश्चन आपको कंफर्म आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, और वो दोनों क्वेश्चन हम सही करने की कोशिश करेंगे आपके पेपर में। तो आज की क्लास में हम आपको इतना ही नॉलेज देंगे, और आपको जो आज पढ़ाया है ये सब कुछ, इसको एक बार और प्रैक्टिस करिए घर पे। आपका जो भी बुक है उसमें जाके क्वेश्चंस करने की कोशिश करिए, और प्रैक्टिस करिए इन क्वेश्चंस की। आपको बहुत अच्छे लगेंगे। सभी तरह के क्वेश्चन होंगे वहां पे आपकी बुक्स में। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। विश यू वेल, एंड जय हिंद, जय भारत।